भाई बड़ा मायूस किया यार आज पंजाब सुपर किंग्स ने। सीधी सी बात है कि मतलब इतनी हॉरिबल शिकस्त जो है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब आईपीएल क्वालिफायर वन में हमें देखने मिलेगी। और जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जो है सूता है आज पंजाब सुपर किंग्स को। वो कहते हैं ना कि एक तो शिकस्त होती है और एक होती है ज़िल्लत आमेज शिकस्त। ये तो वाकई ज़िल्लत आमेज शिकस्त थी कि मतलब 60 बॉल पहले और 8 विकेटों से जीत गया आरसीबी। और लाइक इट वाज लग ही नहीं रहा था कि ये एक मतलब इतना बड़ा मैच है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब सुपर किंग्स ने बैटिंग की वो ऐसे लग रहा था जैसे वो समझ रहे थे कि ये कोई लीग का मैच है। मतलब आरसीबी वो टोटली लाइक दे टोटली डोमिनेटेड द मैच टुडे। और ठीक है, लोग कहेंगे यार वैसे भाई पंजाब सुपर किंग्स का तो रिकॉर्ड वैसे ही ख़राब है, वो कब कितनी दफ़ा प्लेऑफ्स में आए हैं, एक दफ़ा तो फाइनल खेला है उन्होंने मतलब बैक इन 2014। और वो भी जो है मतलब लाइक द रिकॉर्ड इन प्लेऑफ्स दे हैव हार्डली प्लेड इन एनी प्लेऑफ्स। लेकिन कंपेयर्ड टू आरसीबी इन कॉन्ट्रास्ट हैव लाइक this will now be the fourth final in the IPL. Like the last time they played in the final was in 2016 when they lost to Sunrisers Hyderabad. लेकिन अब ये उनका चौथा फाइनल होगा आरसीबी का, एंड दे प्लेड एटलीस्ट 15 टाइम्स इन द प्लेऑफ्स। तो आरसीबी का तो वैसे ऑन पेपर तो था कि जी आरसीबी ज़्यादा बेहतर साइड है, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड बाय द अप्रोच ऑफ द पंजाब सुपर किंग साइड। आई वाज वेरी वेरी लाइक यू नो मेरे लिए बड़ा लेट डाउन था जिस तरह से अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की। मतलब यार ऐसी पिच पे जहाँ बाउंस भी था, अनइवन बाउंस भी, मतलब अनइवन तो नहीं लेकिन वेरिएबल बाउंस था। सेकंड इनिंग्स तक जो है बॉल मूव कर रही थी, और कीपिंग इन माइंड के 14 ओवर में आउट हो गई थी पंजाब सुपर किंग्स, तो कोई इतना फ़र्क नहीं था पिच में जब पंजाब सुपर किंग्स ने भी बैटिंग की थी। मतलब conditions were good for pace bowlers, and like expecting so much from Arshdeep Singh in English conditions on the England tour, और वो आज बिल्कुल भी जो है डिलीवर नहीं कर पाया पंजाब सुपर किंग्स के लिए। जेमिसन ने एक दो ओवर अच्छे कराए, वो वाला ओवर जिसमें उसने कोहली को आउट किया, लेकिन ऑन दिस पिच आई थॉट के यार एटलीस्ट पंजाब सुपर किंग्स शुड हैव टेकन 5-6 विकेट, जिस टाइप की ये पिच थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वही है कि जब आप सिर्फ जो है कैसे बोलते हैं 102 का टारगेट देंगे सामने वाली टीम को, तो फिर दूसरी वाली टीम तो चांस लेगी ना। और फिर उनकी मिडिल ऑर्डर इतनी अच्छी है मतलब आरसीबी की, कि अगर वो जल्दी आउट भी हो जाते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली, तो उनको पता है कि नीचे से भी हम संभाल सकते हैं। फिर जब आपको पता है कि 102 आप चेस कर रहे हैं तो फिर इतना प्रेशर भी नहीं होता। तो उस हिसाब से फिल सॉल्ट ने फिर खेला भाई आज दे दड़ले से, उसने 50 किया सिर्फ 23 बॉलर पर, और खूब सूता है उसने भाई कैसे बोलते हैं पंजाब किंग्स के बॉलर्स को। लेकिन पंजाब किंग्स यू नो लाइक मुझे समझ में नहीं आया उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या, लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा मैच है। इसलिए क्योंकि बहरहाल यार क्वालिफायर था, और मतलब अब देखें ना आरसीबी सीधे फाइनल में, इतना बड़ा एडवांटेज होता है ये कि आप मतलब अगर ये मैच जीत जाए तो आप सीधे फाइनल खेल रहे होते हैं। अब ये है कि अब पंजाब के अभी भी चांस है, दे विल प्ले द एलिमिनेटर 2। अब या तो मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस को हराना पड़ेगा इनको, तो फिर जाके ये फाइनल में जा सकते हैं। कैपेबिलिटी इनमें बिल्कुल है, लेकिन अगर आज जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी तो फिर तो नहीं है। इसलिए क्योंकि टू मी आई थिंक दे लॉस्ट द मैच इन द सेंस के अब मतलब दे जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड कि ये पिच जो है, इस पिच पे किस अप्रोच से आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, एग्रेशन अच्छी बात है, लाइक जैसे अभी माइक हैसन जो पाकिस्तान का नया वाइट बॉल कोच है, उसने अच्छी बात की। उसने कहा कि यार एग्रेसिव क्रिकेट बिल्कुल खेलनी है हमने, लेकिन हमने स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, हमने सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है, हमने सिली क्रिकेट नहीं खेलनी। टू मी टुडे पंजाब सुपर किंग्स प्लेड सिली क्रिकेट व्हेन दे वर बैटिंग। मतलब जो शॉट्स खेले गए हैं लाइक यू नो इक्का दुक्का तो चले हो जाता है, आउट हो जाते हैं, लेकिन मतलब सम ऑफ द शॉट्स वर लाइक यू नो टेरेबल। मतलब इमेजिन ऑन अ पिच वेयर पेस बॉल आर डोमिनेटिंग, वहाँ पर वो सुयश कुमार जो लेग स्पिनर है वो 3 विकेटें ले गया यार। और वो इसलिए 3 विकेटें ले गया क्योंकि वो शुरू में ही विकेटें खा गए थे, मतलब अपना जॉश हेजलवुड वगैरह दूसरे पेसर्स दयाल वगैरह। तो वो फिर जो वो आया बॉलिंग करने, तो उसको भी एक मतलब उसकी भी ईद हो गई, उसने कहा चलो जी ईद बनाओ। और फिर बैट्समैनों ने भी जो है जिस तरह से खेला है, चाहे वो मतलब स्टॉइनिस जो इतनी देर से खेल रहा था, मतलब कोई बैट्समैन इसका रॉन्ग वन पकड़ ही नहीं पा रहे थे। मतलब उसकी रॉन्ग वन पे वो उल्टा क्रॉस बैट खेलने जा रहे हैं। शाशंक सिंह का जो शॉट था, मतलब इट वाज सो टेरेबल के अनफॉरगेबल। मतलब आप कहते हैं ना कि इसकी माफ़ी नहीं है इस शॉट की। मतलब आपकी टीम थल्ले लगी हुई है यार, आप अभी भी मतलब एक गुड टोटल कर सकते हैं इस पिच के ऊपर, 150 का टोटल करो, यू आर इन द मैच। ठीक है, आपके सामने मार्कस स्टॉइनिस खेल रहा है जो कि बड़ा अच्छा एक बैट्समैन है, मतलब मंझा हुआ बैट्समैन है। मतलब जल्दी किस बात की यार, मतलब आप 6 ओवर पहले आप ऑल आउट हो गए यार। मतलब
जल्दी किस बात की, मतलब मुझे आजकल ये चीज़ समझ में नहीं आती ये T20 में कि एग्रेशन एग्रेशन होना सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई क्रिकेट में तो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना, मतलब पिच के हिसाब से, हालात के हिसाब से। तो इट वाज लाइक द पंजाब सुपर किंग बैट्समैन सारी ये तय करके आए थे हमने आज हराकरी करनी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो बस मतलब सुसाइडल शॉट से खेलेंगे। और वही श्रेयस अय्यर कप्तान यार, और क्या शॉट खेला है हॉय, मतलब आप यार देखो कुछ भी कहो, मतलब ऐसी पिच पे हेजलवुड जैसे बॉलर्स, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स, ये लोग तो यार पक्के बॉलर्स है ना, इनको तो ये आइडियल कंडीशन मिल गए बॉलिंग करने के। आरसीबी टॉस जीता, वो तो पता ही था कि उन्होंने बैट मतलब पहले बॉलिंग करनी है, तो इनको तो आइडियल कंडीशन मिल गया। और ऐसी पिच पे ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जो है ला के बस बॉल डाल दें एक मतलब थोड़ा सा गुड लेंथ पे के बैट्समैन जो है वो शॉट खेलने जाए या स्विंग सीम से मूवमेंट से बीट हो, आपको वेरी भी करनी पड़ती है अपनी लेंथ। अब सिमरन सिंह ठीक है यार, आप पूरे टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा खेलते आ रहे हो, आपने मतलब बड़ा एग्रेसिव शो किया है, और बहुत सारे बैट्समैन आजकल ये करते हैं कि दे कम डाउन द विकेट टू प्ले द फास्ट बॉलर्स, लेकिन नॉट ऑन दिस पिच यार, नॉट ऑन दिस पिच। मतलब आप किधर खेलने आ रहे हो भाई मेरे, इस पिच पे जहाँ इतनी बाउंस है, वेरिएबल बाउंस है, और बॉल इतना मूव मतलब ठीक ठाक मूव कर रहा है, आप कैसे ये शॉट खेल रहे हो, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आया यार। तो इट वॉज वेरी लाइक आई वॉज वेरी वेरी लाइक टू मी इट वॉज अ टोटल शॉक द वे दे प्लेड टुडे पंजाब सुपर किंग्स। मतलब हाइस्ट इनका था 26 जो मार्कस स्टोइनिस का था, उसके बाद 18 किए सिमरन सिंह ने, और मतलब मेन वही कि अब 18 उसने अजमतुल्लाह उमर जई ने भी की, ये भी जो है इसको फिर बाद में हेजलवुड ने आउट किया। हेजलवुड मतलब ही रिटर्न आफ्टर टू प्ले फॉर आरसीबी एंड हिज रिटर्न जो उसने किया उसके बॉलिंग फिगर से बंदा लगा लें, 3 विकेट्स फॉर 21 रन। शुएश कैसे बोलते हैं अपना शुएश शर्मा, सॉरी, 3 for 17, 2 यश दयाल, 1 भुवनेश्वर कुमार, ख़त्म कहानी यार। मतलब पंजाब ने तो बिल्कुल अपने पैर पे वो कुल्हाड़ियाँ मारी है, मतलब यार आप मतलब देयर सक्सेस हैज़ बीन बिल्ट ऑन द ओपनिंग पेयर ऑफ दीज 2 यंगस्टर्स प्रभ सिमरन सिंह एंड आर्या। आर्या चले ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार वो एक मतलब कवर पे शॉट खेलने गया, ही शुड हैव केप्ट द बॉल डाउन, ही शुड हैव फाउंड द गैप वाइल प्लेइंग द शॉट, लेकिन हो जाता है कि वो बॉल मतलब जो है वो गैप नहीं पकड़ पाया और सीधे फील्डर के हाथ में चले गई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर बैट्समैन वो जस्ट लाइक रैंक स्टूपिड शॉट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये कि इस पिच पे थोड़ा सा मतलब आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए था कि आप 20 ओवर खेल लो, 20 ओवर खेल लोगे तो बस फिर आप समझ लो कि आप 150 कर लोगे। और इतनी लंबी बैटिंग के अजमतुल्लाह, अब मतलब हालात की वजह से इतना स्ट्रेच करना पड़ा इनको अपनी बैटिंग को कि अजमतुल्लाह उमर जई 9 नंबर पे आया बैटिंग करने के लिए, मुशीर खान तक से आज बैटिंग कराई इन्होंने आज, ठीक है, फिर भी जो है 101 पे ऑल आउट हो गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मतलब ऑफुल द बैटिंग वाज। लेकिन ठीक है, हम मतलब मैं अगर से पंजाब सुपर किंग्स की बैटिंग को बुरा कहता रहूँ तो इट वुड बी अनफेयर ऑन दी आरसीबी बॉलर्स, बिकॉज दे रियली टुक लाइक आउटस्टैंडिंग यूज़ ऑफ दिस पिच। मतलब ऐसी पिच पे जब थोड़ी मूवमेंट हो, और मज़े की बात है क्या सेकंड इनिंग्स में भी पिच आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो क्योंकि हालात चेंज हो चुके थे तो फिल शॉट ने अपना लक ट्राई किया और उसे कुछ शॉट लगते गए और वो मतलब बस कर गया वो 50। उसके बाद फिर जब 101 में से एक बंदा ही 56 कर जाता फिर बचता ही क्या करने के लिए। लेकिन ऑल क्रेडिट टू द आरसीबी, आई थॉट दे रियली बोल्ड वेरी वेल, और हेजलवुड के आने से बहुत फ़र्क पड़ा इनको। हेजलवुड तो यार मास्टर है ना ऐसी पिचेस का, ऐसी पिचेस पे तो वो बख्शता नहीं है ना, फिर वो कहाँ वो आपको मतलब रुकने देगा, खेलने देगा। तो आपको तो ऐसी पिचेस पे यू हैव टू गिव हिम दैट रिस्पेक्ट एंड वेट फॉर द मतलब बैट बॉल टू मतलब गो फॉर यस टू। आई ऑलवेज फील के यार देखें ना, बात ये है कि पावर प्ले में चले ठीक है, आई कैन अग्री कि पावर प्ले में बैट्समैन चांस लेते हैं, बिकॉज दे एक कॉमन सेंस की बात है कि सबसे कम फील्डर हैं मतलब सर्कल से बाहर, तो आप चांस ले रहे हैं कि बहुत सारे एम्प्टी स्पॉट्स पड़े हुए हैं और आपकी बाउंड्री मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो यू गो फॉर योर शॉट्स, एरियल शॉट्स भी आपके कामयाब होते हैं। लेकिन पावर प्ले में हुआ ये कि आरसीबी की 4 विकेटें गिर गई, ठीक है, और रन्स भी दे जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग द शॉट्स एंड दे केप्ट ऑन गेटिंग आउट। तो जब 4 विकेटें गिर गई तो उसके बाद फिर मसला था। लेकिन 4 विकेटें गिरने के बाद पावर प्ले में फिर भी बैटिंग अच्छी खासी इनके पास थी। इनका मतलब पावर प्ले में आर्या आउट हुआ था, प्रभ सिमरन सिंह आउट हुआ था, श्रेयस अय्यर आउट हुआ था, जॉश इंग्लिश आउट हुआ था, ठीक है, इंग्लिश और उसको श्रेयस अय्यर को इसने आउट किया, हेजलवुड ने आउट किया, ठीक। और आफ्टर लूजिंग 4 विकेट्स इन दी मतलब व्हाट यू कॉल इट पावर प्ले, इंग्लिश गॉट आउट इन द 6th ओवर। फिर 50 पे वडेरा आउट हुआ। वडेरा भी, निहाल वडेरा इतना अच्छा खेलता है आज, मतलब ऐसा मतलब
गंदे तरीके से वो बोल्ड हुआ है कि ना पूछे। लेकिन उसके बाद भी बहुत ओवर थे यार, और बैटिंग भी इनके पास पड़ी हुई थी। मतलब एक एंड पे वो खड़ा हुआ था स्टॉय ने, शासन सिंह ने बैटिंग करनी थी, मुशीर था, अजमतुल्ला उमर जई था, आराम से आप 14 ओवर में अच्छे खासे रन कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या जल रही थी, मे भी शायद ये एटीट्यूड था कि यार ये एक हमारे पास अभी चांस है क्वालिफाई करने का, तो इसमें जो है खुल के चांस लो। लेकिन एनीवे आरसीबी या थ्रू आज, हालांकि बुली के रन नहीं हुए, लेकिन थैंक्स टू फिल सॉल्ट आरसीबी हैव कम थ्रू एंड लाइक दिल बी नाउ दे कंफर्म द फाइनल। अब कल देखते हैं गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस में से कौन जीतता है, क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि भाई आरसीबी ने जिस तरह से पिछला मैच जीता है और जिस तरह से ये मैच ये जीते हैं, दे आर लुकिंग गुड। बट देखना ये कि इस दफ़ा क्या वो जिंक्स तोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे। मुझे सिर्फ ये देखना है कि पंजाब अब रिकवर करती है कि नहीं करती है। आई स्टिल फील कि पंजाब still has more flair and is a better outfit than even Gujarat Titans and Mumbai Indians. And I say this because मैं मतलब सिर्फ प्लेयर की टीम शीट्स नहीं देखता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं देखता। मैं सिर्फ फील्ड में ना एक एटीट्यूड देखता हूँ कि अप्रोच क्या है टीम की। मुझे पंजाब सुपर किंग्स की अप्रोच बहुत पसंद आई है इस पूरे मतलब आईपीएल में। देव हैड द बैड डेज, देव हैड द रियली गुड आउटस्टैंडिंग डेज, बट टुडे वाज द रियली बैड डे बिकॉज ऑफ पोअर क्रिकेट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लाइक सेंसलेस बैटिंग किया जिसकी वजह से आज ये मारे गए हैं। बाकी आपका जो है आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का भी पहला वनडे हो रहा है जी, और खूब सूता इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को। इंग्लैंड ने बैटिंग की है और 400 रन्स किए उन्होंने इंग्लैंड ने। एंड द वेस्ट इंडीज़ लाइक आई थिंक उनकी भी जब मैंने देखा था लास्ट तो 4 विकेटें तो गिर चुकी थी। उसने साकिब महमूद ने 3 विकेटें ली थी, 5 हो गई, 80 पे 5 है 15वें ओवर में, तो समझ लेंगे इनका तो काम उतर ही गया। इंग्लैंड, like for them this series is very important because this is a team which has not been doing well in ODI cricket for a while now, in fact in white ball format for a while now। पिछले 2-3 ICC मेन इवेंट्स में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। अब नया कप्तान भी है हैरी ब्रुक, तो ये कि शुक्र है कि आज हैरी ब्रुक ने जो है टीम शीट तो मतलब क्या जो है सही पड़ी, उसमें उसने कोई बर्न नहीं मारा। लेकिन ये कि सब ने रन किया। जेमी स्मिथ को दे आर परसिस्टिंग विद जेमी स्मिथ एज अ ओपनर विद बेन डकेट, तो like you know everyone, Duckett got a 60, Root got a 57, Harry Brook got 58, Butler got 37, 82 जेकब बीथल ने की है और विल जैक्स ने जो है 39 की है। मुझे इस पूरी टीम में जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये जेमी ओवरटन की जगह मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए कि आई स्टिल फील कि जेमी ओवरटन को अगर आपने खिलाना ही है तो उसकी जगह पर आप उसी को खिला दो यार, वन ऑफ दी मतलब आइदर टॉम करन और सैम करन। सैम करन आई थिंक इज़ अ बेटर, मच क्वालिटी, हायर क्वालिटी ऑलराउंडर देन जेमी ओवरटन। ठीक है, जेमी मतलब उसके बुरा वक्त चला है इन रिसेंट टाइम, सैम करन का फॉर्म की बात भी होती है, लेकिन क्वालिटी भी कोई चीज़ होती है ना। सैम करन को अगर आप खिलाते हैं ओवरटन की जगह, तो यू नो यू विल हैव, इंग्लैंड विल लुक मच मोर स्ट्रॉन्गर। बट दिस टीम इज़ प्रीटी बैलेंस, क्योंकि अगर आपके पास जो है क्या कहते हैं अपना, आज जैसे बीथल 6 पे आया, जेकब बेथल, और विल जैक्स जो है वो 7 पे आया, तो अच्छी खासी इनकी लंबी बैटिंग है। लेकिन इनका थोड़ा सा मतलब बिकॉज दे डोंट हैव मोइन अली एनी लॉन्गर, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बड़ा एक ऑप्शन था इनके पास बॉलिंग का। तो अब थोड़ा सा इनको बॉलिंग में एक मतलब एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। अब अभी तक तो खैर इन्होंने 4 बॉलर से ही बॉलिंग कराई है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ लाइक यू नो बहुत ही रन्स पड़े आज, बहुत मार खाए यार। मतलब वो जो था अपना क्या उसको बोलते हैं, इसने मैथ्यू फॉर्ड 88 रन्स इन 8 ओवर्स यार। फिर उसके बाद वो जेडन सील्स ने हालांकि 4 विकेटें ली, लेकिन 84 रन इन 9 ओवर्स। फिर अलजारी जोसेफ ने भी जो है 69 दिए, 10 ओवर में 2 विकेटें ली। फिर वो जस्टिन ग्रीव से भी बॉलिंग कराई, 10 ओवर उससे कराए, मीडियम पेस, उसने भी 68 रन दिए, 2 रन। लेकिन लाइक फोर्ड एंड सील्स कंसीडर्ड लॉट ऑफ रन्स, और 400 का टोटल इवन वनडे में आज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इंग्लैंड लुक सेट टू विन दिस मैच, बट देन दिस वेस्ट इंडीज़ टीम हैज़ बीन, लाइक अभी आयरलैंड में भी एक मैच चलो हारे, बाकी 2 मैचेस में दे डिड वेल, दे स्कोर 350+, बट अनफॉर्चुनेटली दोज मैचेस वर हिट बाय रेन, तो वो बैटिंग ही नहीं आई आयरलैंड की, तो दे लॉस्ट दैट सीरीज़। लेकिन लाइक नो टू वेज अबाउट इट कि इंग्लैंड की आज बैटिंग जो है बड़ी अच्छी तरह क्लिक हुई। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे कल।